मेरी बेसिक क्लास होगा रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक, वास्तविक संख्या के बारे में उसका थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। ठीक ना, उसको थ्योरी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम बताएंगे। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का हम थ्योरी देंगे, मतलब इसका बेसिक बताएंगे। वास्तविक संख्या के में क्या क्या होता है, मुख्य मुख्य बातें क्या क्या आता है। ठीक, तो इसी तरह से देखते हैं। इसमें सबसे पहले बेसिक में जानना पड़ेगा इसमें क्या होता है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब जाना है। चलो हम प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या के बारे में, जैसे प्राकृतिक संख्या होता है गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में देखना इसका होता है, कहा जाता है कि गिनती की संख्या को, सिर्फ गिनती, जहां गिनती जो स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4, उसी को बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि हो जाएगा इसका कौन चीज, 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, आदि तक जाएगा। ठीक, अब दूसरा होगा इसका 1 नंबर हो गया, अब 2 नंबर होगा पूर्ण संख्या। क्या होता है पूर्ण संख्या, क्या है यह पूर्ण संख्या, देखिए डैश दे दीजिए। अब इसके बारे में होगा, पूर्ण संख्या होता है कि शून्य सहित, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इसमें देखा, पहला एग्जाम्पल होता है कि सिर्फ बोल रहा है गिनती की संख्या को, लेकिन दूसरा में क्या कहता है कि शून्य सहित गिनती की संख्या को। मतलब पूर्ण संख्या होता है कि शून्य से स्टार्ट होना चाहिए। कहां से होना चाहिए, यहाँ क्या बोल दिया शून्य सहित, क्या होगा 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक चलेगा, आदि तक। ठीक, पूर्ण संख्या हो गया। उसका तीसरा नंबर बेसिक इसका होगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या होता है, इसमें होता है धनात्मक, ऋणात्मक से शून्य, शून्य, ऋणात्मक से शून्य सहित धनात्मक तक गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक से शून्य सहित धनात्मक तक गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि यहाँ बोल रहा है कि ऋणात्मक से शून्य सहित धनात्मक तक गिनती की संख्या को, ऋणात्मक से शून्य सहित धनात्मक के गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो जैसे ऋणात्मक से क्या बोला, शून्य से ना, यहाँ कोई मुख्य बिंदु इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए शून्य से जब स्टार्ट होगा तो इधर वाला भाग हो जाएगा पॉजिटिव, 1 2 3 डॉट 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 चलेगा आदि तक इसका भी। और इसी तरह जब ऋणात्मक की बात बोला, इधर वाला धनात्मक हो गया, इधर वाला ऋणात्मक होगा, तो इधर हो जाएगा क्या, 1 -1 -2 -3 डॉट डॉट कहां तक चलेगा, आदि तक, आदि तक चलेगा। फिर इसका चौथा टॉपिक है ऋण संख्या या अभाज्य संख्या। अभाज्य, ऋण संख्या या अभाज्य संख्या। देखो ऋण संख्या को ही अभाज्य संख्या के नाम से जाना जाता है। इसका 2 नाम है,
रूढ़ संख्या होता है, रूढ़ संख्या होता है कि एक तथा वैसी संख्या जो एक तथा वैसी संख्या जो एक तथा वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या यह होता है एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। जैसे में इसका हो जाएगा एग्जाम्पल 1 3 3 5 डॉट डॉट ये भी आदि चलेगा। देखो अभाज्य संख्या होता है कि एक तथा वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर अगर भाग लगेगा तो वह खुद एक से ही कटेगा और खुद संख्या से कटेगा। वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं या रूढ़ संख्या कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर में जानना है कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या पांचवा नंबर में जानना है सम संख्या। सम संख्या इसी को इंग्लिश में बोलता है इवन नंबर। क्या बोलता है? इवन नंबर। इसके बारे में जानना सम संख्या कहता है। सम संख्या बारे में जानना है कि सम संख्या है क्या। सम संख्या कहता है कि वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या होता है? या तो वे संख्या जो दो से पूर्णतः क्या हो? पूर्णतः विभक्त हो। विभक्त के जगह लिखो विभाजित। विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 2 4 6 डॉट डॉट आदि। कहता है देखो सम संख्या कहता है कि वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाए, मतलब पूरा भाग लग जाए, कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक, अब जेस्ट इसी का होगा विषम संख्या। इवन नंबर इसी को बोला जाता है। छठा नंबर में कहता है कौन सी? विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को बोला जाता है ऑड नंबर। क्या बोला जाता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर इसका कहता है वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित या विभक्त, वही बात होता है, विभक्त नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे हो जाएगा एग्जाम्पल में 1 3 5 7 डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा? आदि तक। इसमें होता है क्या? विषम संख्या होता है कि वैसी संख्या जो मतलब वैसी संख्या जो इसका होता है कि दो से भाग देने पर पूरा नहीं कटे, पूरा मतलब शेष बच जाए, वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? वैसी संख्या को हम बोलते हैं विषम संख्या। ठीक ना? क्लास 10 का है।
क्लास 10th। चलो इसका छठा चलते हैं। विषम संख्या हो गया। विषम संख्या के बारे में जान गया कि वो कहता है कि 2 से भाग देने पर क्या होगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। क्या होगा, नहीं कटेगा। जो शेष बच जाता है वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। इतनी सीधी सीधी सी बात है, तुम लोग जानते हैं। आप चलते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होता है वैसी संख्या, वैसी संख्या जो P बाय Q के रूप में हो, वैसी संख्या जो P बाय Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में होगा इसका एग्जाम्पल 1/2 -5/2 4, इसी तरह डॉट 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 चलेगा आदि तक। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होता है वैसी संख्या, वैसी संख्या जो P बाय Q के रूप में नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसमें हो गया √2, √3, पाई 8, √6 डॉट डॉट आदि। इसका में नोट हो गया कि पाई का मान 22/7 भी होता है तो भी अपरिमेय संख्या है। संख्या है। देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय की संख्या के बारे में बताएंगे। परिमेय संख्या कहता है जो P बाय Q के रूप में हो, क्या हो, P बाय Q के रूप में हो, बटे में हो। अब सर ये देखो 4 जैसे हम लिखे हैं, 4 लिखे हैं ना, तो सर इसके कुछ नीचे क्या है, एक है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, वैसी संख्या जो P बाय Q के रूप में हो। इसी जैसे 1/2 -2 ऐसा परिमेय संख्या है। जी कुछ भी रहता है जहाँ परिमेय संख्या डॉट डॉट बहुत सारा संख्या आता है, तब कहता है वो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P बाय Q के रूप में क्या हो, नहीं हो, जो P बाय Q के रूप में नहीं हो। जैसे √3, √2, ये सब क्या है, बटे के रूप में नहीं होगा। ये परिमेय संख्या सब दशमलव में आ जाएगा, क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। जब ये पॉइंट में आएगा तो नोट में कहता है सर पाई लिए हैं, पाई लिए है ना। जैसे हो गया पाई तो क्या सर 22/7 परिमेय संख्या है। हाँ परिमेय 22/7 परिमेय संख्या है इसका मान, लेकिन पाई क्या है, वो परिमेय संख्या। वो परिमेय संख्या इसलिए है कि इसको भाग देने के बाद यह कभी कटता नहीं है, जिंदगी में नहीं कटेगा। तुम भाग देना कहीं कॉपी में, तुम बैठ के दोगे ना, ये लगते रहेगा भाग, ठीक ना। अब वास्तविक संख्या क्या है, इसका तो डिफिनेशन नहीं दिए है। अब वास्तविक संख्या परिमेय हो गया मेरा। अब वास्तविक संख्या क्या है इसके बारे में बताना। देखो जो अपरिमेय और परिमेय जान गया वही वास्तविक संख्या जानेगा। तो वास्तविक संख्या होता है क्या, अब इसके बारे में बता देते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होता है, इसको बोलता है रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक। अब इसके बारे में बता, परिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, संख्या के सम्मिलन, देखो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलन को वास्तविक, वास्तविक संख्या
कहते हैं। इसे संकेत में आर से सूचित किया जाता है। देखो परिमेय, जो परिमेय जान गया, जो अपरिमेय जान गया, वही वास्तविक संख्या है। देखो वास्तविक संख्या होता है, कहता है बच्ची, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलन को, जो परिमेय और अपरिमेय संख्या मिल के जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों मिल गया, तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? पहले परिमेय संख्या 1/2 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? 5/2 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं, डाउट अपरिमेय भी लेना है, इसमें पाई भी ले सकते हैं, √2 भी ले सकते हैं, √3 भी ले सकते हैं, डाउट इसी तरह चलेगा आदि तक। अब चलते हैं इस थ्योरी का मुख्य बातें। इस थ्योरी का मुख्य बातें लिखते हैं जो कि याद रखना है। मुख्य बातें, मुख्य बातें, ठीक। अब 1 नंबर मुख्य बातें लिखते हैं। सम संख्या तथा विषम संख्या के योगफल हमेशा विषम संख्या, योगफल हमेशा विषम संख्या होता है। देखो कहता कौन चीज? सम संख्या तथा विषम संख्या के योगफल को क्या बोलते हैं? सम संख्या तथा विषम संख्या के योगफल को क्या बोलते हैं? विषम संख्या। अगर देखो जैसे एग्जाम्पल में इसको हम लिख देते हैं, सम संख्या जोड़ विषम संख्या बराबर क्या होगा? बराबर विषम संख्या होगा, विषम संख्या। ठीक, विषम संख्या। अगर सम संख्या जैसे ले लेते हैं 4 और विषम संख्या 3, तो हमेशा क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। इसका कहता है जब दोनों का योगफल कर दिया जाए, जब दोनों का योगफल करेंगे, देखो समझो, जब दोनों का सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या का सम संख्या होता है क्या? 4 होगा, और विषम संख्या क्या होगा? विषम संख्या 3 होगा। जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो हमेशा क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। तो विषम संख्या आएगा, तो 4 3 7 विषम संख्या होगा। इसी तरह अगर 5, इसी तरह हम 6 ले लिए हैं, 5 ले लिए, हमेशा इसका हल करोगे तो क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। तो दूसरा केस चलते हैं, कहता है कौन चीज? अब सम संख्या तथा विषम संख्या के गुणनफल को सम संख्या तथा विषम संख्या के गुणनफल हमेशा सम संख्या होता है। क्या बोलता है? कहता है सम संख्या तथा विषम संख्या का गुणनफल, मतलब गुना। योगफल बोले तो जोड़, अभी गुणनफल बोले तो गुना। तो देखो विषम संख्या, सम संख्या बोलता है, जैसे भी हो गया, इसका सम संख्या गुना विषम संख्या बराबर क्या होगा? सम संख्या होगा। सम संख्या होगा। जैसे में देखो, जैसे इसका हो जाएगा, जैसे सम संख्या लो 4 ले लिए, विषम संख्या कुछ भी ले लो, गुना का बात रहा है, गुना ले लो 3, सम संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो गया। तो गुना करने के बाद देखना विषम सम संख्या आ गया। तो कोई भी एग्जाम्पल लो इस तरह का, तो क्या होगा? 4 3 12, 7 ले लो, 6 ले लो। एगो हमेशा देखो, एगो विषम संख्या का बात हो रहा है, एगो सम संख्या का बात हो रहा है, एगो विषम संख्या का। अब देखो 7 विषम संख्या, 6 सम संख्या, आप दोनों को गुना करेंगे या गुणनफल बोला है,
जब गुणनफल बोला है तो दोनों को गुना करके कितना 42 आएगा। 42 देखो सम संख्या है, इसीलिए ये फॉलो कर रहा है कि सम संख्या गुना विषम संख्या क्या होगा, सम संख्या होगा। ठीक ना। चलो इस थ्योरी का मतलब मुख्य बातें हो चुका था, दो ठो और कुछ बचा है उसके बारे में बता देते हैं। मुख्य बातें ठीक। अब मुख्य बातें दो ठो बता चुके हैं, अब चलते हैं तीसरा पर। तीसरा होगा कि सम संख्या का वर्ग मतलब स्क्वायर, हमेशा सम संख्या होगा। ठीक। अब देखो कहता है कि सम संख्या का वर्ग या स्क्वायर, सम संख्या का वर्ग या स्क्वायर हमेशा क्या होता है, सम संख्या होता है। जैसे में देखो सम संख्या को बोलता है इवन नंबर रे, इवन नंबर बोलता है ना, इवन नंबर। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, अच्छा इसी तरह लिखते हैं सम संख्या का स्क्वायर, सम संख्या का स्क्वायर हो गया। कहता है सम संख्या का स्क्वायर क्या होगा, सम संख्या होगा, सम संख्या होगा ना। सम संख्या सम संख्या का स्क्वायर, सम संख्या का स्क्वायर देखो सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होगा। तो सम संख्या का देखो सम संख्या क्या हो गया, सम संख्या जैसे 2 हो गया या 4 हो गया, 4 का स्क्वायर करो क्या आ जाएगा, 4 आएगा। देखो कहता कौन जी, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होगा। जैसे देखो 4 का स्क्वायर के 16 हो गया तो सम संख्या आ रहा है। तो उसी तरह अब चौथा नंबर इसका चलेगा विषम संख्या, विषम संख्या का वर्ग या स्क्वायर हमेशा विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। विषम संख्या जैसे देखो कहता है विषम संख्या का स्क्वायर, विषम संख्या का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, विषम संख्या होगा, विषम संख्या। जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर करो, विषम संख्या है ना। 3 देखो क्या है, विषम संख्या है। 3 को अगर जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। 3 3 9 क्या हो गया। इसी तरह एग्जाम्पल हो गया, अब इसका एग्जाम्पल हो गया। तो अब जैसे कि अब एक लास्ट इसका टॉपिक है, जैसे शून्य कहता है कितना बचा कि शून्य कौन संख्या है, नहीं है हम नहीं जान पाते हैं, तो आज हम शून्य बता देते हैं कौन संख्या है। शून्य एक सम संख्या है जो 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य। शून्य एक सम संख्या है। अगर जैसे 2 है, अगर कोई विषम संख्या रहे, कोई विषम संख्या जैसे नहीं, जैसे देखो अगर कोई 3 जैसे मान ले विषम संख्या, अगर इसके साथ 0 लग जाए तो वह कौन संख्या बन जाता है, 0 लगा देने के बाद वह सम संख्या बन जाता है। रह दे ना, कोई दिक्कत। स्टार्ट हो गया है। देखो अब इस पर हम थोड़ा एक्सरसाइज का सवाल हम बताएंगे, चलते हैं। भाज्य बराबर होता है भाज्य भाजक
गुना भागफल प्लस शेषफल, शेषफल, ठीक है। इसी को बोला जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। चलते हैं एक्सरसाइज में, EXERCISE एक्सरसाइज 1.1। हो गया। देखो अब सवाल हम लिख दिए हैं। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का नियम के प्रयोग करके HCF और इसका निकालना है। HCF निकालने के लिए देखो हम इसका एक नियम है 135, एक नंबर सवाल होता है 135 और 235 का HCF ज्ञात करें। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के नियम से इसका HCF निकालना है। तो सबसे इसका हम रफ करके बताएंगे। जैसे इस दोनों में सबसे बड़ा डिजिट है 225, तो पहले 225 लेना है, ठीक ना। उसके बाद 135 से भाग देना है। इसका हम बताएंगे स्टेटमेंट, उसके बाद सजाना। चलो जैसे 135 है सबसे छोटा है, छोटा से भाग बड़ा में देता है, तो देखो 135 कितना खाएगा। देखो दो तो नहीं खाएगा, दो बेसी हो जाएगा, ठीक ना। तो एक खिलाएंगे, 135 जब खिलाए कितना 0 1 नहीं 0 12, यहाँ 0 हो गया, यहाँ कितना हो गया 12, 12 में 9 3 12 खत्म हो गया। उसके बाद फिर खाएगा कितना 135 यहाँ आ गया, फिर कितना खाएगा एक खाएगा, दूध में तो बेसी हो जा रहा है, तो 5 हो जाएगा 13, 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से 90 यहाँ से यहाँ आ गया, फिर 2 खाएगा, खत्म हो गया। अब देखो इसको सजाने का, देखो कैसे हम सजाते। खिलाए कितना 135 से भाग दिए, एक दांत में, एक को यहाँ लिखता है। शेष कितना बचा 90 शेष बचा, इसीलिए 90 के यहाँ लिखता है। उसके बाद देखो ई टर्म इधर आ जाता है, उसके बाद फिर कितना है देखो 90 से भाग 135 में देना है, तो 135 में 90 ई वाला टर्म यहाँ आ जाता है। 90 से खिलाए कितना दाम, एक दांत में खिलाए, एक दांत में यहाँ देखो खिलाए, तो एक दांत में टर्म गुणा करने के बाद अब देखो 90 खिलाए 135 में, शेष कितना बचा 45, शेष 45 बचा, 45 लिख दिए। उसके बाद 90 फिर इधर आ गया, ठीक। अब देखो 45 है, 45 से कितना खिलाए, देखो 45 से हम 2 दांत में खिलाए तो 2 खिलाए, तो शेष कितना बचा 0। जब 0 शेष बचा तो इसमें लिखना है यहाँ लास्ट डिजिट जो जितना दांत में काट के शेष बचा उसी को HCF लिखा जाता है। तो अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45, यही आंसर हो गया इसका। चलते हैं 2 नंबर में। इसका 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर सवाल देखते हैं कितना है इसका। 2 नंबर सवाल है 196 और 38,220 है। अब इस सवाल को जस्ट उसी तरह खंडन करना है। इसमें देखना है कि सबसे बड़ा, अब इसका पहले नियम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के नियम से, ये तो हमेशा लिखना ही है। इसमें इसका नियम को हमेशा जब यहाँ बाधित कर दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के नियम से लिखना है, तो लिखना ही, बनाना ही। तो सबसे इसमें दोनों में बड़ा देखना कितना है 38,220 बराबर कितना 196। तो इसमें अगर जो भाग देना है तो देखो इसमें सबसे बड़ा कितना है 38 है, 38,220। इसमें भाग कितना देना है 196 से, 196 से। तो देखो ये 195 दांत में पूरा कट जाता है, खत्म हो गया। इसमें तो सजाना है 196 कितना दांत में खाया
सर 195 दाम क्या शेष कितना हो गया 0। तब लिखो इसका अतः 196 और 38,220 का SCF बराबर कितना होगा। इसका SCF देखो 196 गुना 195 जब करेंगे तो एक ही दाब में क्या हो जाएगा कट जाता, पूरा पूरा लग जाता, शेष बच गया 0। इसका शुरू वाला डिजिट यही है, इसी इसका क्या हो जाएगा SCF 196 ही हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 196। वो जो है इसको रफ में करना है, इसको क्या करना है रफ में करना है, ये एग्जाम में दिखाना नहीं है, इसको रफ में करना है, रफ में करके दिखाना है। देखो अब लास्ट सवाल इसका बचा 1 नंबर का लास्ट सवाल है, लास्ट वाला सवाल बनाते हैं। इसका भी वही सब होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से हमेशा ही फॉलो करना है। जो 867 सबसे बड़ा है और इसको क्या करना है 225 से क्या करना है, सॉरी 225 नहीं है 255 है, यहाँ 255 से क्या करना है भाग देना है 255। इसको रफ में करेंगे जैसे करते थे रफ में, एग्जाम में तो नहीं दिखाना है, यहाँ रफ में कर लेना है ठीक। तो रफ में देखो करते हैं, इसको 255 से 867 में भाग देंगे तो कितना खाएगा। देखो लास्ट डिजिट से देखो ये कितना खाएगा 3 दूना 6, मतलब ये हम लास्ट डिजिट से इसको पकड़ते हैं कि कितना खाएगा। तो 3 दूना 6 एक्स्ट्रा, इस संख्या एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6। इसमें देखो लास्ट डिजिट है ना, हम ही लास्ट वाला डिजिट से इसको पकड़ते हैं कि कितना खाएगा, 3 खाएगा कि 4 खाएगा। तो देखो हम 3 दूना 6 मतलब एक्स्ट्रा डिजिट है, 3 दूना 6 हम पकड़ लिए, इसका भी एक्स्ट्रा है तो रेंज पकड़ लिए। तो 3 दूना कितना का 3 खाएगा तो कितना होगा 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। देखो अब कितना का 0 0, यहाँ कितना बचा 1, 3 खाया 3 पचे 15, 3 पचे 15, 255 से 867 में भाग देना। यहाँ 3 खिलाए थे 765 आया था। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 7, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 0, यहाँ कितना 1। अब देखो 255 में खिलाना कितना, देखो 2 दाप में खाएगा कितना हो जाएगा, 3 दाप में खिलाते तो बेसी हो जाएगा, 2 खाएगा कितना खा जाएगा 2 खिलाने के बाद कितना हो जाएगा 200, 2 खिला तो 2 दूना 4 हो गया, 0 हो गया और 2 ये हो गया, कितना बचा यहाँ 1 बचा, यहाँ 51 हो गया, 1 खत्म हो गया। अब 51 से 102 में खिलाना, अब देखो 51 से भाग देना है कितना 102 में, तो 102 खिलाएंगे, यहाँ कितना खा जाएगा, यहाँ 2 खिलाएंगे, 2 खिलाने के बाद कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो 51 दूना 102 होता है, खत्म हो गया। अब देखो रफ कर दिए, इसको रफ में कर दिए। अब इसको कैसे सेट करना है तो वो देखो सेट कैसे करना है सर। पहले जब भाग दिए तो कितना दाब में खाया था 3 दाब में खिलाए, तो 3 दाब इसको क्या करना गुना करना, शेष जितना बचता है उसको यहाँ लिखता है, शेष 102 बच गया। उसके बाद इसका होता है इस टर्म को बड़ा को यहाँ कर देना 255, फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा सेट करना है। 100 भाग दिए कितना 255 में, तो गुना कितना करे खिलाए, देखो 255 खिलाए, 255 में 2 खिलाए, 102 से 2 दाब में खाया, 2 से गुना करने के बाद कितना नीचे शेष जितना बचता है यहाँ लिखते हैं। फिर अब 102 यहाँ आ गया, अब 102 आया तो अब कितना खाएगा, अब यहाँ तो भाग दे के हम खिला दिए, सिर्फ सेट करना। 51 से हम भाग दिए कितना दाब में खाया, 51 से भाग दिए तो हम 2 दाब में खिलाए हैं, तो 2 दाब में खाया तो पूरा पूरा कट गया। तो अब लिखना लास्ट जो डिजिट होता है वही होता है, लिखो यहाँ अतः 867 और 255 का SCF बराबर 51 हो गया आंसर।